देख रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज में आज मैं मनीष कुमार वर्मा आप लोग को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बताएंगे। आइए उनके बारे में डिटेल सुनते हैं। किस प्रकार से हैं धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र पंडित धीरेन्द्र बागेश्वर धाम के नाम के जयकारा लगाते हैं। सच यह है कि मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में जन्मे पंडित धीरेन्द्र एक समान बच्चे जैसा पढ़ना चाहते थे। पिता गरीब थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पढ़ाने के लिए 1000 रुपया नहीं जुटा पाए थे। यहाँ से गरीब परिवार का बच्चा कुछ करने को ठानता है। पंडित धीरेन्द्र का कुछ वीडियो हम दिखाएं, उसके पहले कुछ सच्चाई सुनाते हैं। वर्ष 1996 में राम कृपाल गर के घर जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गढ़का। यहाँ के 2 पीढ़ियों का इतिहास है। वहाँ दादा के काफ़ी इज्जत थी। दरबार लगाकर दुख हरने का दावा करते थे। लेकिन धीरेन्द्र पढ़कर इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। हम कुछ लोगों से फ़ोन किया तो पता चला कि गांव से 5 किलोमीटर दूर स्कूल था। धीरेन्द्र वहां पैदल पढ़ना जाया करते थे। जब इंटर का परीक्षा पास किए तब तक सब कुछ समान रहा, लेकिन जैसे धीरेन्द्र का BA में नामांकन हुआ वैसा ही कुछ आभास हुआ। पहले बार वह अपने परिवार को माने घर वालों को बताए कि किसके साथ बुरा होगा और किसके साथ अच्छा होगा। मैं यह सब देख पाता हूँ। यह सिलसिला 6 महीने चला। अचानक धीरेन्द्र पंडित धीरेन्द्र महाराज बनने का राह पर चलने लगे। पहले दादाजी की घर पर दरबार लगाया, तब सफलता मिलना शुरू हुआ। तब धीरेन्द्र ने आचार्य बन कर मुँह को अपना सम्मान बढ़ाया और परिवार को छोड़कर धीरेन्द्र बागेश्वर धाम में पहुंच गए। गरीब परिवार में जन्मे बेटा आज यहाँ तक पहुँच गया। दावा किया जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अभी तक 30 लाख लोगों का पर्चा लिख चुके हैं। अगर कोई आता है तो पहले देखकर कयास लगाया जाता है कि किसके मन में क्या चलता है, यह हकीकत है या अफसाना, यह तो भगवान जाने। कहते हैं 26 बरस के उम्र में 30 लाख पर्चा लिखना कितना संभव है, यह थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता। दावा किया जाता है कि लाल कपड़े में नारियल बांधकर चढ़ाइए या बांधिए तो सपनों में बंदर का दर्शन होंगे। तो मध्य प्रदेश स्थित छतरपुर मंदिर बालाजी बागेश्वर धाम पहुंच जाना चाहिए। यहाँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपको उपाय बताएंगे, लेकिन कैसे? जैसे निर्मल बाबा का तर्क ऐसे थे जो समझ के बाहर थे। जैसे आपने कभी गाय देखी थी? हाँ देखी थी। कभी आपने रोटी खिलाई थी? नहीं।
तभी आपकी कृपा रुकी है। अगली बार गाय देखना तो 2 रोटी खिलाना, फिर भाग खुलना शुरू हो जाएगी। अब सवाल यह कि किस व्यक्ति ने गाय नहीं देखी हो, किस व्यक्ति ने समोसे के साथ चटनी नहीं खाई होगी, मंदिर गया होगा तो घंटा नहीं बजाया होगा। निर्मल बाबा ऐसे तर्क देते थे कि आपके साथ होता ही होता था और आप वहीं फंस जाते थे। हम नहीं जानते निर्मल बाबा कहाँ हैं और किसी को पता नहीं होगा कि निर्मल बाबा कहाँ हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि धीरेन्द्र महाराज के साथ कुछ ऐसा है। कुछ दिन पहले एक महिला का दावा कर रही थी कि किसी बाबाओं पर लोग आसानी से भरोसा नहीं करते, भरोसा करते हैं तो वह व्यक्ति का, जैसा पंडित धीरेन्द्र सनातन धर्म का विकास भी चाहते हैं। आइए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का असली नाम धीरू से बागेश्वर सरकार तक। माँ दूध बेचकर परिवार के लिए पैसा कमाती थी। इसी दौरान धीरू यानी धीरेन्द्र गांव में कथा सुनाने लगे। 2009 में अपनी पहली भागवत कथा की थी। इसके बाद ही आसपास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रसिद्ध होने लगे। धीरू यानी धीरेन्द्र में बचपन से ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता थी। पंडित धीरेन्द्र ने शंकर जी के प्राचीन मंदिर को चुना। धीरेन्द्र गर्ग इसी मंदिर में पूजा पाठ करने लगे। 2006 में गांव के लोगों ने एक विशाल यज्ञ कराया। इसी यज्ञ में बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापना हुई। तभी से यह स्थान बागेश्वर का मंदिर कहा जाने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे, आना जाना शुरू हुआ। लोग बढ़ने लगे तो बागेश्वर मंदिर बागेश्वर धाम बन गया। इसी दरबार में लोग पीड़ा सुनाने के लिए आते हैं। पीड़ा बताने से पहले ही बाबा सब कुछ लिख कर बता देते हैं। बाबा के 2 भाई और 1 बहन है। भाई का नाम सालिंग और बहन का नाम रीता। पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है। माँ का नाम सरोज है। अब इन पर आरोप है कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास का टोकन निकाला तो बाबा से मुलाकात पक्की। बाबा समस्या का समाधान सब लिख देते हैं। बाबा के चमत्कार पर खड़े हुए सवाल। बाबा का चमत्कार या साइंस का करिश्मा। श्याम मानव ने दी 30 लाख की चुनौती। क्या है बाबा, क्या है बाबा का ऊपर से कनेक्शन। नागपुर की संस्था की पुलिस में शिकायत। बाबा की गिरफ्तारी की मांग। धर्म के नाम पर अंधविश्वास का आरोप। जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप। लोगों के साथ धोखाधड़ी शोषण हो रही है। श्याम मानव जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम बाबा के आश्रम में गए थे, श्याम मानव ने जिस रिक्शे पर बैठे थे उसको जानबूझकर गलत जानकारी दिया। तब जाकर श्याम मानव बाबा के कतार में लग गए जहां बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देखते थे। थोड़े देर पर बाबा ने अपने माइक से श्याम मानव का नाम पुकारा। जब श्याम मानव बाबा के पास पहुंचा
तब बाबा ने वही जानकारी दी जो श्याम मानव ने रिक्शे वाले की दी थी। श्याम मानव का अंधविश्वास का आरोप लगाना या श्याम मानव का कहना है बाबा का रासूक और गाड़ियों का काफिला जिनमें 25 गाड़ियां का कतार है। बाबा जहां गाड़ियां रोक देते हैं वहां सभी गाड़ियां रुक जाती हैं। बाबा ने दरबार में बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं। हमेशा बाबा कड़ी सुरक्षा के बीच में रहते हैं। बाबा की गाड़ियों के आस पास कई गाड़ियां रहती हैं। काफिले में 20-25 गाड़ियां होती हैं। बाबा खुद हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पोल खो रही है। देखिए कितना सत्य बोल रही है। मेरा पति गुंडा मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। दादा बाबा अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाएगी। मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी बाबा बहुत देखे आया, इनका भी कुछ दिन में लापता। लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं। पावरफुल एक्सयूवी फॉर्च्यूनर से बाबा चलते हैं। कार का कीमत 30 लाख से 58 लाख है। टोयोटा का भी इनोवा क्रिस्टा भी बाबा के पास है। कार की कीमत 21 लाख से 31 लाख तक है। बाबा के पास एक कार टाटा सफारी भी है। इस कार की कीमत 18 से 27 लाख है। बाबा का रसूख देखकर बड़ों की दंग। बाबा का यह सब गाड़ियां हैं। देखिए 24 से 25 गाड़ियों के काफिले के बीच चलते हैं और इनके पास अपना बॉडीगार्ड है और सेवा दरबार भी है। इन्होंने जो नेक काम भी किया है वो भी सब बता रहे हैं। आइए सुनते हैं बाबा का। आइए बाबा का दरबार में देखते हैं उनका किस प्रकार दरबार लगता है और क्या। आइए देखते हैं बाबा के दरबार में किस प्रकार बाबा ने चमत्कार कर रहे हैं। बागेश्वर धाम कृष्ण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसको जरा सर में मारो सेनापति, सर में मारो इसको, मारो सर, मारो सर, मारो सर, मारो सर, और सर में मारो इसको, और सर में मारो, सर में भाग एक तरफ गला काटो इसको, गला काटो इसको, जितना परेशान इसने घर वालों को दिया क्या मार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में सेक्रेटिस्ट मनोवैज्ञानिक क्या बोल रही है, आइए सुनते हैं। किसी का सूरत देखकर इसको प्रॉब्लम बता देते हैं और इसको सॉल्यूशन भी बता देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये सर में मारो इसको, गला काटो इसको, गला काटो, लात के परेशान करते नाला है, इसको सर में मारो जरा, सारों के सोलात के समय बैठे कैसे सोया, सर में मारो इसको, गला काटो इसको, गला काटो, किसी का सूरत देखकर इसको प्रॉब्लम बता देते हैं और इसको सॉल्यूशन भी बता देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये
ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये इंट्यूशन से ऐसा होता है। दूसरा लाइफ के 3 या 4 एरियाज में मोस्टली प्रॉब्लम होता है, या आपको करियर को लेकर प्रॉब्लम होता है, या आपको फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम होता है, या आपको लाइफ पार्टनर को लेकर प्रॉब्लम होता है, या आपको बच्चे को लेकर प्रॉब्लम होता है, या अपने परिवार को लेकर प्रॉब्लम होता है। तो मुझे 4 चीजों को लेकर प्रॉब्लम होता है। अब तो 4 एरियाज में जो प्रॉब्लम होता है, भूत मेरा मानना है कि हमारी कल्पना का एक हिस्सा है और हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। अगर हम एक बात की गहराई में जाएं तो बचपन से ही हमें भूत प्रेत के बारे में बातचीत होती है। किसी भी कल्चर में इसको एक तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है कि ये प्रेत के बच्चे बात करते हैं, उनको डराने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मेरा मानना ये है। ये सुनते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर महाराज जी क्या बोलते हैं अपने बारे में। ठीक है आप ये आवाज आ रही? हाँ, आपने पूछा कि आप क्या अंधविश्वास फैलाते हैं। अगर हनुमान जी के नाम का प्रचार करना, सनातन की बात करना और श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा करना, हनुमान चालीसा आदि उपायों से जोड़ना, पितृ मातृ पितृ पूजन के बारे में बताना, अगर यह अंधविश्वास है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं वो सब फैलाना है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी, जो 2 एनर्जी होती है, नकारात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा। उससे ग्रसित जो लोग हैं वो धाम पर जाते हैं और धाम पर जो हनुमान चालीसा का विधान हमारे गुरुदेव ने दिया है, हम उसका प्रयोग करते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी की जो भी सेना है, हे बागेश्वर बालाजी, ये जितने भी विषुक्त हैं शरीर में, इन सब की पीड़ा को दूर करो। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसी लीला कर देते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा के, कोई शक्कर को शुगर कहता, कोई चीनी कहता, कोई खांड कहता, पर शक्कर को शक्कर है श्री हनुमान जी। उसी प्रकार कोई नेगेटिव एनर्जी कहता, कोई उसे प्रेत बाधा, कोई संकट बाधा कहता, और कोई उसे नकारात्मक ऊर्जा कहता, पर है तो एक ही। जैसे कोई पिता को फादर कहता, कोई डैड कहता, कोई पिता कहता, कोई पूजनीय पिताजी कहता, संबोधन है पर है नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा। दरबार में जो प्रेरणा बागेश्वर हनुमान जी की और सन्यासी बाबा की लगती है, उस प्रेरणा के आधार पर हम बोल देते हैं, हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा रहता है कि वो सत्य निकलता है। बस अब इसको बयान नहीं कर सकते भाई। कोई कहे कि हवा को दिखाओ, हवा को क्या बयान करें? कोई अंधे व्यक्ति कहे कि सूर्य को दिखाओ, सूर्य को दिखा नहीं सकते अंधे व्यक्ति को, उसे तो अनुभव कराया जा सकता है। हमें लगता है कलयुग में सनातन के प्रचार के लिए श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की ये कृपा है कि जो चमत्कार को मानते हैं, जो मानते हैं भगवान नहीं होते, तो उनके लिए एक दरबार की प्रक्रिया है जो हनुमान जी की प्रेरणा और कृपा से पूर्ण होती है और लोगों की हनुमान जी के प्रति निष्ठा बलवान होती है। न तो उसके लिए हम कोई दक्षिणा लेते, न उसके लिए हम कोई फीस लेते। तो अब अंधविश्वास कैसे है? अगर आप इसको अंधविश्वास कहें, आप कल के दिन कलाबा को कोई अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, माता पिता को अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, तो धीरे धीरे लोग रामचरितमानस को अंधविश्वास, अभी किसी मंत्री जी का हुआ आया था रामचरितमानस जय फैला। आखिर ये सनातनी लोग कब तक टारगेट बनेंगे? बाहर भारत, यहाँ पर चादर चढ़ाना श्रद्धा हो गया, बागेश्वर बालाजी के यहाँ नारियल बांधना अंधश्रद्धा हो गया, कैंडल जलाना श्रद्धा हो गया, और बागेश्वर बालाजी के दरबार में नकारात्मक ऊर्जा का उपाय हम प्रार्थना करेंगे सनातनी हिंदुओं से। अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे जो राम के काज पर, सनातनी महात्माओं पर, संतों पर, भारतीय सनातनी हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे।
महाराज जी भड़का नहीं रहे। ये कैसे बात, आत्मरक्षा करने की बात करना भड़काना हो गया? कोई आपकी बहन बेटी के आबरू पर हाथ लगाए और आप चुप बैठे देखे रहो, कानून जब तक आए जब तक इज्जत न लुट जाए, ये भड़काना हो गया? आत्मरक्षा करने का संविधान के लिए लाइसेंस क्यों देते हैं हथियारों का सरकार? आत्मरक्षा के लिए ही तो देते हैं। क्या ये गलत है? पहले ये कानून बंद कराओ कि लाइसेंस महाराज जी फिसल जाती है। गांव के देहाती लोग हैं जो उसमें फिसल जाती है, बचपना है हमारे अंदर निकल जाता है और निकल जाना भी चाहिए। अगर सत्य निकल भी जाता है तो कोई बुराई नहीं। पहली बात तो हम किसी भी प्रकार की दक्षिणा नहीं लेते, तो अंधविश्वास हुआ नहीं। ना किसी को बुलाते हैं, ना कोई दावा करते हैं कि हमारे पास सिद्धि और चमत्कार है। हम करते हैं ध्यान विधि से और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने धर्म का प्रचार करना, अपने इष्ट का प्रचार करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। दूसरी बात, हमारे पास कोई भी लीगली चुनौती नहीं हुई। 2 दिन दरबार था, हमारी कथा 7 दिन की थी। उसकी 3 तारीख को पोस्ट बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल से पहले ही डाल दी। हर जगह की 2 कथाएं काट दी। उनसे ये पूछिएगा क्या वो हमारे पास आए? 2 दिन दरबार में क्यों नहीं आए? आपको अगर अनुभव करना था तो 2 दिन दरबार में आना चाहिए था। आप एक व्यक्ति भेज देते, एक लेटर भेज देते। ये तो अनलॉजिकल बातें हैं। हम निकला है तो फिर कोई कुछ भी बोलता है। जैसे यहाँ तक 25 तारीख तक कथा थी रायपुर में, 23 तारीख तक है। हम चले जाए और आप बाद में बोलो कि हमारी चुनौती स्वीकार नहीं की और बागेश्वर वाले बाबा भाग गए। ये तो मूर्खता वाली बात है कि जब तक हम थे तब तक तुम्हें चुनना का खतरा है क्या? तब तक तुम्हें घरवाली रोके रही क्या? आ जाते भाई, 7 दिन आ रहे, 2 दिन दरबार लगाया। एक बात और बोलेंगे, पूरी बात होने दीजिए। ये मीडिया, ये बार-बार माइक लगाना, इन झंझटों में पड़ने की बजाय रायपुर में कल परसों दरबार है, आके सीधा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दुनियादारी का हमारा टाइम बर्बाद करें। बुढ़ापे में उनको और दिमाग खराब हो गई है बेचारे को। बुढ़ापे में सरसटे आना जाए। हम तो भगवान से बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मंगल हो। इसलिए जो बुढ़ापे में तुम बेचारे हैरान हो जाओ। आज लोग बात नहीं कर रहे, आज चक्कर में टीआरपी के चक्कर में फोन लगवा रहे। इसलिए कहा तुम हैरान हो, उनसे कह दो कि आ जाओ, ये किराया खर्चा हमसे ले लो। हमें ज्यादा इन सब में लफड़ों में पड़ने में मजा नहीं आता। हम मस्ती वाले हैं, अपने हनुमान जी की मस्ती में रहते। हमें जो प्रेरणा लगेगी वो हम बोलेंगे, बताएंगे दरबार में। जो बालाजी की प्रेरणा लगेगी, हम ईश्वर नहीं, हम कोई चमत्कारी आदमी नहीं है। आज से नहीं बोल रहे, कई साल से बोल रहे। हाँ, जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करता तो हम गुरु के नाते शिष्य के लिए प्रार्थना करते। अगर नत्थु कह रहा अपना नाम बढ़ाने के लिए हमें चुनौती दे तो हम बुद्धू थोड़ी है, पागल कुत्ता ने थोड़ी काटू गुरु की बात सुन रहे हैं। हम अपना नाम का कार्य करेंगे, हमें क्या लेना देना? हाथी चले बजाय कुत्ता हनुमान जी महाराज गए समझाने, रावण मान जाओ, तुम जिनका हरण करके लाए हो जगत जननी भवानी मां जानकी जी है। और तुम जो है भगवान राम से बैर मत करो। ज्ञानी राम अग्रगण्यम सकल गुण दानम वानराणाम धीसम, इतनी पदवी उपाधियों से विभूषित श्री हनुमान जी जैसे सद्गुरु राम को समझा रहे, पर जिसके 10 सिर का मतलब जो पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ अपने आप को मानते नहीं, ऐसे लोगों के सामने आप क्या तर्क दोगे? ऐसे लोगों को आप क्या समझाओगे? उनकी क्या नेगेटिव एनर्जी निकालोगे? उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों का तो एक ही है, अपने बुंदेलखंड में कहावत है, भैया तुमने सुनी नहीं तो अर्थ निकाल लीजिए गूगल से। एक पतंगा होता है जो मेंटल के गैस सिलेंडर के मेंटल के पास जाता है, खुद जलता है और आगे को लोग सिलेंडर में जो लोग जल गए और मेंटल लगाते हुए और फोड़ दिए। बात अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था। हुई तो हुई। एक बार हमारी राम से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। कहा जी, हमने कहा ये कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, राम ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया, हाथ तो जला हो गई कि साउंड में फटर हो गया। हमने कहा भाई साहब दसइयों से बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, एक से बोलो। फिर एक मुंह से बात हुई राम के। अब रहा होगा कोई 10 में से एक ना चाहिए, क्योंकि दिख नहीं रहा। बात हुई तो हमने पूछा राम को कि तुमने राम जी से दुश्मनी क्यों?
सुनना बड़ी गंभीर बात। हमने पूछा राम को, तो राम जी से भगवान ब्रह्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जानकी जी का हरण क्यों किया? तुमने राम जी से दुश्मनी की, तुझे शर्म नहीं आती अपने मन से? ब्राह्मण होकर के ब्राह्मणों की नाक कटा रहे हर बार, इसीलिए तो तुम जलते हो, इसीलिए तो तुम्हें जलाया जाता। अगर तुम राम जी से दुश्मनी ना करते भला क्यों जलाया जाता तुम्हें? रावण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जरा सुनना। हमने कहा उसी प्रकार कथाकार अपने भावों को जोड़ने का, पर ये उचित नहीं है, ये हम मानते हैं, ये हमारा उचित नहीं है। राम से बोलने वाला के भाई नंबर लगाया, ये उचित नहीं है, ये भावावेश अतिशयोक्ति। लेकिन ये जो है विनोद है, और ये होता रहता है, विनोद होता रहना चाहिए। मस्ती मजाक के लिए कोई सॉरी नहीं बोलता है, समझ गए श्रीमान? तो इसको तो आप सुनिए ही मत, जो सार की बात है उसको सुनिए। मतलब जो आपने बोला सब सच है, भले से गलत हो, गलत परंपरा हो। क्या ये कह रहे हैं आप? हिंदू नहीं वो बुज़दिल है, और छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे यहाँ पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और बागेश्वर बालाजी का हाथ है, और धर्म विरोधियों को लात है। कितना बढ़िया बोल गया। बोलो बोलो बोलो। हम ना तो कोई चमत्कारी है, ना हमें तुम्हारे पास आना है, ना हमें तुमसे प्रमाण पत्र चाहिए कि हमारे पास कृपा है कि नहीं। हम तो हनुमान जी का सिर्फ प्रचार करते हैं, और दरबार भी हम कोई सिद्धि के बल पर नहीं, हनुमान जी की कृपा के बल पर। हमारे पूज्य बाप दादा गुरुदेव ने हमें दी है, वही विधि ध्यान विधि है, आभास विधि। मन में आभास होता है, मन में तरंग जाती है कि अमुक व्यक्ति आएगा, उससे उसकी यह ऐसी पीड़ा हो सकती है। हम उसको राम नाम लेकर के और कलमबद्ध कर देते हो। ईश्वर की कृपा से ये सनातन की एक और चमत्कार देखा जाए। देखिए किस प्रकार बाबा अपने दरबार लगा रहे हैं, और एक महिला को किस प्रकार बता लीजिए। नदी का और नदी का आप पढ़ी लिखी हैं? अच्छा, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? किसी ने तुम्हें बुलाया तो नहीं? इसलिए तो आपकी अर्जी लगी पहले। आप कहीं दीवे बैठे? अच्छा, और जो लोग दरबार के ऊपर उंगली उठाते थे वो आज आंख खोल कर देख लें दरबार। बोलिए क्या प्रश्न है आप? बाबा जी, एक तो ना मेरे पति जो है ना रह रहे कि ना उनको क्या होती है कि बीमारी पकड़ लेती है, और रात भर जगते हैं, और घर का पैसा को पूरा बर्बाद कर देते हैं। और अभी पता नहीं दिवाली के पहले हमारे डिब्बे से किसी ने पैसा चुरा लिया। 2 बच्चे हैं, गुड़िया PhD कर रही है। रुपया गया? अब अंदाजा नहीं 30,000 था कि 35,000 हमने गिन के ले रखा है। गुरु जी की प्रेरणा लग गई है, हम बताएंगे। आइए नजदीक। आपके घर में पति बीमार रहते, कलेश रहता, शरीर में दिक्कत बनती है, बेटी सफल होगी, आगे चल करके आपकी बेटी डॉक्टरी योग बनेगा, वह जॉब योग है उसका। आपके घर से 21,500 रुपया की चोरी हुई है। कौन ने रखे थे लपड़े हुए? कौन ने रखे थे लपड़े हुए? लिपड़े हुए। उसमें कौन ने 21,500 रुपया अलमारी के पास से गए हैं, अलमारी के पास से गए हैं, मिलना नहीं है, घर का ही सदस्य। और दरबार में गई है, क्या बता रही है, वह तो बहुत संतुष्ट नजर आ रही है बाबा के चमत्कार या साधना। पहली बार आई हूँ मैं आज। महाराज का प्रवचन 2 दिन से चल रहा है, मैं अपने घर में यूट्यूब में ही देखती थी, और यहाँ मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैं सुबह 8 बजे से आई हूँ, तो मैं VIP गेट से घुसने के चक्कर में आगे बैठने के चक्कर में थी, तो नहीं मिला, तो मैंने जाके पीछे बैठ गई। अपनी काम वाली के साथ, गुड़िया के साथ आई थी मैं। भगवान का नाम ही रट रही हूँ, सीधे सीताराम सीताराम। और मैं घर में भी मेरा इष्ट देवता हनुमान जी पीछे बैठी थी। पहले दिन महाराज जी ने जैसे अनीता सफेद साड़ी बोला, तो मैं सीधा दौड़ आई, मेरा भी नाम आया। और मैं बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर को रोज याद करती हूँ। घर में हमारे इष्ट देवता बालाजी है, और मैं सुबह मंदिर भी जाती हूँ, तो रोज मैं बालाजी से अर्जी लगा के आती हूँ मेरे को महाराज जी को बुलाए। और मेरे नहीं मेरे सामने लिखी है। आपके सामने मेरे को नहीं मैं कुछ जानती नहीं। लोगों महाराज को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। महाराज ने मेरे को कभी देखे नहीं, कभी जाने नहीं, ना मैं यहाँ कार्यालय में किसी से
जल्दी बोलते कुछ एक आध शब्द यहाँ वहाँ हो सकते हैं, ऐसे जाता ना तो उन्होंने हमको दिखा जाना कभी कभी, अरे भैया वो भाई साहब वो राजा हम नहीं देखा जा कहाँ को आए। अच्छा ये अब जितने भी पत्रकार हैं पकड़ो लगाओ मैंने आके हमसे जो मिले तो नहीं कहाँ रहते हो यहाँ शिवानंद नगर किराए में रहता हूँ। अच्छा तो आपने अपना नाम बताया था? नहीं किसी को नहीं पता है। किसी ने आपसे पूछा था क्या? नहीं। अच्छा बीवी को बुलाओ। इस वक्त जो है जो शख्स इस वक्त मंच में बैठे हैं उनके बारे में सारी कुछ चीजें जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लिख रहे हैं। मेरा मतलब कमर में थोड़ा प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, बीवी को भी थोड़ा मतलब उसको भी प्रॉब्लम रहता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बाबा रामदेव भी उनके पक्ष में बात कही। आइए सुनते हैं बाबा रामदेव का वह पक्ष जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बारे में रखे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य कृपा पात्र हैं। भाई सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से, ये तो 1% लोग। अदृष्ट जो है 99% कि पाखंड करते हैं तो ये मुल्ला मौलवी करते हैं, पाखंड करते हैं, इतना पाखंड करते हैं माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार और अपने मजहब को भी नहीं छोड़ते, हलाला करते हैं। ये दुराचार की पराकाष्ठा है, हलाल आने जाने क्या क्या पाप कर्म करते हैं, उन वहां दिखाई नहीं देता। और ये जो इस्लाम वाले और ये ईसाइयत वाले तो हद ही कर देते हैं, कुछ अपने जो है प्रशिक्षित चेलों को मंच के ऊपर लेके आएंगे, आऊ करते हुए उनको लिटा देंगे और जो है बोले वो ईसा मसीह की कृपा आ गई है, ईसा मसीह की कृपा आ गई है और वो एकदम लटालट पड़ते हैं। लेकिन अभी हमारे महाराज जी के शिष्य ने उनको बोला कि कोई ईसाई आकर के हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, जिस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है बात रखने के लिए। आइए सुनते हैं वह। देखो पूरे भारत का साधु समाज 4200 धाम के साथ नहीं सत्य के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का और सब संतों का। अभी तो शंकराचार्य जी कहाँ वाले पूरी वाले शंकराचार्य जी ने भी कुछ डलवाया है, हमको तो अभी बताया है। शंकराचार्य जी ठोक रहे भारत के बड़े बड़े शंकराचार्य, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सच है और पूरी दुनिया को आज नेशनल मीडिया पर आंख खोलकर दिखा दी तो दिया। और जो स्वामी जी कह रहे हैं कि नई बात बिल्कुल है कि ईसाइयों को 1200 धाम बालाजी के सनातन की संतों का सामना करना चाहिए। अगर वो एक भी ऐसा चमत्कार दिखा दे तो हम मान जाएंगे, नहीं तो हम उनको सनातन धर्म स्वीकार करना। आप लोग देख रहे हैं MAJP न्यूज। MAJP न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष कुमार वर्मा आप लोग को बताना चाहता हूं कि यह सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। MAJP न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम।